सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड कांतारा चैप्टर 1 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है मेरा भाई, जिसकी ड्यूरेशन है लगभग 3 मिनट। और ट्रेलर को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया मेरा भाई। मैं स्टार्ट में ही आपको बताऊंगा, ट्रेलर एवरेज भी है और ट्रेलर सरप्राइजिंग भी है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है कि ट्रेलर एवरेज भी है और सरप्राइजिंग भी है, ये चल क्या रहा है? तो भाई चिल्लाना नहीं है, रिलैक्स होकर वीडियो देखनी है। ये कांतारा चैप्टर 1 का पहला बड़ा कंटेंट था। मैं आपको एक रिव्यू भी करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि भाई कैसे ये एवरेज है और कैसे ये सरप्राइजिंग है। कुछ एलिमेंट इस ट्रेलर में ऐसे हैं जो कि मैं सच बोल रहा हूं सरप्राइज करने वाले हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो मैं क्वेश्चन करूं कि वाई मेकर्स ने ट्रेलर में क्यों डाले। भाई एवरेज ट्रेलर बना के रख दिया आपने। यस मेरा भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बिल्कुल 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। सपोर्ट दिखाओ गाइस जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता चलूं, कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड है। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, और इसकी सिर्फ एक रीजन है कि इस मूवी का जो पहला पार्ट था यार वो बिगेस्ट 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 ब्लॉकबस्टर है। इंटरेस्टिंग चीज, वो पता नहीं 2022 के आखिर में आया था और उसका क्लाइमैक्स, उसके सीक्वेंस, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक अभी तक पब्लिक नहीं भुला पाई है। ओम्बले फिल्म्स के ऊपर उसके छोटा सा एक क्लिप है क्लाइमैक्स का या किसका, उस पे 90 मिलियन व्यूज है। मतलब कि ये कितनी मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड मूवी है। तो अब जब अगला पार्ट यानी कि कांतारा चैप्टर 1 उसका ट्रेलर आने वाला है, तो ट्रेलर से पब्लिक क्या एक्सपेक्टेशन लगाएगी? ऑफ कोर्स टॉप नॉच भाई साहब, आउट ऑफ सिलेबस, इस तरह की एक्सपेक्टेशन। दूसरी साइड पे पार्ट 1 का बजट तो कुछ भी नहीं था। पार्ट 2 का बजट मतलब कांतारा चैप्टर 1 का बजट 200 करोड़ है भाई। अब यहां पर अगर आप ट्रेलर देखते हो तो ट्रेलर बिल्कुल आपको ओके वाली वाइब देता है, यानी कि ना ही कोई बहुत बिलो एवरेज और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिस तरह की हाइप थी, अगर मैं उस हाइप को सामने रखूं तो भाई उस हाइप के सामने तो ये वाला ट्रेलर कुछ भी नहीं था। क्योंकि ट्रेलर में गाइस क्या दिखाया गया कि एक बड़ा राज्य है, मतलब कि वहां पे कुछ राजा हैं, रानी है भाई साहब, और दूसरी साइड पे गांव के कुछ छोटे से लोग हैं। अब उन छोटे लोगों में आपको पता है ऋषभ शेट्टी वगैरह। अब वो जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग वो गांव पे हमला करेंगे, गांव से के लोगों से काम करवाते होंगे, कुछ इस तरह का दिखाया है। फिर गांव के लोग कैसे भाई साहब उनसे फाइट करेंगे, ये होगा वो होगा। ट्रेलर में सिंपल यही दिखाया गया। अब गाइस ये चीज कोई इतनी यूनिक नहीं है अगर मैं सही बताऊं, लेकिन अगर मैं दूसरे एंड पे ये बोलूं कि ट्रेलर बड़ा यूनिक भी था तो ये भी गलत नहीं होगा। उसकी रीजन है, रीजन ये है कि ट्रेलर में थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता था जो कि एक टॉप नॉच होता था। जैसे सारी बातें छोड़ो, मैं आपको इसका बताता हूं। अब देखो ये सीन, मतलब जमीन के अंदर कोई ना कोई ऐसा इन लोगों ने सीक्वेंस डिजाइन किया है जो कि टॉप नॉच है। मतलब कि जो राजा की आर्मी होगी उसको पता चलेगा कि जमीन के अंदर कुछ ऐसा तो है, तो वो आएंगे, जैसा पोस्टर में भी दिखाया था, और आगे ऋषभ शेट्टी से उनकी फाइट होगी। ये सीक्वेंस अब देखो मेकर्स ने इसका 1% भी नहीं दिखाया, मतलब कुछ भी नहीं दिखाया, मेकर्स ने छुपा लिया। ट्रेलर को देख कर ना एक चीज जो मुझे क्लियर हुई, जो जिस पे मुझे 100% बिलीव है कि इस मूवी में जितनी भी वाओ मोमेंट है ना, जो टॉप नॉच है, जो एंड क्लास है, मेकर्स ने उन सारों को हाइड कर लिया। सब के सब सीक्वेंस को हाइड कर लिया, जिसको मैं मेकर्स की मिस्टेक भी बोलूंगा। यार देखो, आज का टाइम वो टाइम नहीं है। आज का टाइम अगर आपका ट्रेलर अच्छा हुआ तो डे 1 पे ओपनिंग आएगी। रीसेंट हुआ ना जॉली LLB 3 बॉलीवुड की मूवी आई, उसका टीजर भी बकवास, ट्रेलर भी बकवास। डे 1 पे मूवी ने ओपनिंग ही नहीं ली, बट मूवी अच्छी थी तो फिर अगले दिनों में चल गई। तो यहां से मैं क्लियर बोल रहा हूं, कांतारा चैप्टर 1 से मुझे पहले जो एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रेलर आने के बाद ये मूवी इतनी डे 1 पे कलेक्शन कर सकती है, अब वो नहीं कर पाएगी। अब मैं वो आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड कितना सोचा था, क्योंकि ट्रेलर से मुझे बहुत हाईली एक्सपेक्टेशन थी। ऑल्दो मैं ट्रेलर को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन ट्रेलर मेरी
एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतरा। कुछ जो मूवमेंट्स थे वो नो डाउट अच्छे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत, इन दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है, इनकी केमिस्ट्री भी सुटेबल लग रही है। यानी कि मूवी के अंदर कहीं ना कहीं इनका जो पार्ट होगा वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और देख लो वही चीज ट्रेलर में भी इन लोगों ने दिखाई। रुक्मिणी वसंत जैसे जैसे ऋषभ शेट्टी के पास जाती है तो वो जाकर विलन को बताते हैं। अच्छा, वो विलन जो है ना, उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया है जो कि इस मूवी में है यार। वो विलन बहुत बाप लेवल है भाई। वो बॉलीवुड की एक मूवी में थे जिसका नाम था कमांडो 2 या 3। विद्युत जामवाल की मूवी थी। अब मुझे याद नहीं है कि वो कमांडो 2 थी या 3, लेकिन उसमें ये जो विलन है यही वाले विलन थे भाई। इस बंदे की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है। इवन के नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज आई थी गन्स एंड गुलाब, कुछ इस तरह से था, उसमें भी भाई ये विलन था। ये बहुत आउटस्टैंडिंग विलन है। मेरे माइंड से अब नाम निकल गया है, क्या पता टाइटल में हो, अजनीश में भी यही है, लेकिन ये विलन बहुत अमेजिंग है भाई सच में। मतलब अगर मैं कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेस पे आऊं ना तो भाई ऋषभ शेट्टी कोई डाउट ही नहीं है, रुक्मिणी वसंत कोई डाउट ही नहीं है, विलन बाप लेवल है। तो मतलब अब अगर इन लोगों ने कहानी में दम रखा, मतलब कहानी स्ट्रांग हुई जो कि कुछ मोमेंट्स पे लग रही है, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई तबाही हो सकती है। बस मेरा ये कहना है कि सिंपल ये ना हो ना कि राजा की फोर्स है और इधर सिंपल लोग हैं, राजा उन पे हाँ भाई साहब मतलब उनसे काम करवाता है। एक दिन आता है कि वो जो गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अब हम उन पे अटैक करेंगे। ये कहानी ना हो ना, बीच में ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नो डाउट अबाउट इट ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है भाई, हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। इस साल भाई 2025 के अभी इस करंट मौके पे ना सिर्फ ये दो ऐसी मूवीज हैं जो कि मच एंटिसिपेटेड है। एक है ओजी मूवी और एक है कांतारा चैप्टर 1। अब कांतारा चैप्टर 1 को बेनिफिट देखो कितने हैं। ओजी मूवी जिसने परसों 2 दिन बाद आना है, उसका अभी तक ट्रेलर नहीं आया। हिंदी तमिल मतलब कि वो तेलुगु मूवी है, तेलुगु के अलावा ओवरसीज ले लो, इंडिया ले लो, कोई ऐसी रिलीज है ही नहीं। मतलब कि कोई ऐसा फोकस ही नहीं है मेकर्स का। वहीं पर कांतारा चैप्टर 1 प्रॉपर हर जगह पे रिलीज है। ओजी मूवी तो ओवरसीज में आईमैक्स या डॉल्बी सिनेमा या भाई डी बॉक्स किसी प्रीमियम वर्जन में रिलीज ही नहीं है, जबकि कांतारा चैप्टर 1 है। तो एक मूवी को रिलीज से पहले जो जो बेनिफिट होते हैं वो सब इस मूवी के पास है। अब मूवी पे डिपेंड करता है कि मूवी कैसी हो। अगर तो मूवी कमाल धमाल बवाल निकलती है तो नो डाउट भाई बॉक्स ऑफिस आएगी। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा ट्रेलर को देखने के बाद कि मुझे नहीं लग रहा कि डे 1 पर यह मूवी कोई बहुत बड़ी ओपनिंग ले पाएगी। मतलब मेरा यह मानना था कि यह मूवी ना अगर तो सब कुछ एक बाप लेवल वे में लेकर चलती है, प्रमोशन टीजर ट्रेलर कंटेंट जो सारे आएंगे, तो 150 करोड़ भी आ सकता है। याद रखो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आज के टाइम पे इन मूवीज के लिए। लेकिन अब अगर ये 100 करोड़ कर जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताना। बाकी ट्रेलर आपको कैसा लगा दिल से बताना गाइस कि ट्रेलर आपको कैसा लगा। ट्रेलर में कुछ मोमेंट अच्छे थे लेकिन कुछ मोमेंट तो भाई बहुत ही नॉर्मल गए हैं। होप फॉर द बेस्ट। ये सीन ना मैं इसका वेट कर रहा हूं मूवी के लिए भी, क्योंकि ये गेम चेंजर होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।